अरे रविंदर, अपने हमराई सही था। छेड़बाजी कैला तो मेरी लड़की भाग गई, एक औरत के कोरा में जाए के दबक गई। वो लड़की वो औरत भी है ये कहने की तैयार। ओ करे तब आई के लड़की हमसे कहला तो करे माई और बाप से और बहन से मेहरी से सबसे कहनी। अब ओकरे भाई पटदारन से कहनी कि अपन लड़का संभाल ला। आ करे बाद कहाँ नहीं जा सकता। हम तो मैडम जी दिल्ली आए हैं, हम तो लाह से निकल आई सदर से तब आए हैं। हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, हम तो दिल्ली रहते हैं और जाते हैं साल भर में आते हैं। 15 दिन रहता हूँ इस घर में, बाकी ज़िंदगी भर दिल्ली है बीत रहा है। ये बच्चों के लिए जाता हूँ कमाने के लिए। कि हमारे बतौल नहीं, जैसे कि जो घटना हुई, जो हत्या हुई है, इसके कितने देर बाद आप लोग को पता चला? हम सोचली हमार लड़की ऐसा है ना घासिक गई है। एकरे बाद ही चक्कर में मान ला खोजत रहने कहाँ घासिक गई कहाँ घासिक गई। फिर एकरे बाद जब शाम हो गई लड़की ना आई तब हम कहली हमरे लड़का के मान पूरी गांव से पूछा लेना, इसमें पूरी गांव से वीडियो ले लेना कि लड़की का लीचड़ बहुत सही था, लड़की कोई गलत नहीं। इसी शासन में लड़की का जान मारा गया है। लड़की के साथ गलत काम कर गया है कि लड़की हल्ला कर देगी, इसीलिए लड़की की जान मार उठा है। अगर हमारी लड़की गलत था तो उनकी माँ बाप से शिकायत क्यों नहीं किया जब वो अच्छा लगा? आप लोग अपनी बेटियों को घर से दूर भेज सकेंगी? कैसे भेजे सब? जैसे आज तक मान ला इनके गरीब रहनी है, हमारो आदमी ना, हम कैसे बेटिया बहन के खेते बाड़ी जाइ हैं, ऐसे क्यों पकड़ ली मान नहीं। ऐसे गांव हवे, ऐसे झूठ फूट का बात है, बात गलत लगाई बड़े प्रेम से बोला वो करे मोबाइल का भुना देखले रहनी। हम कैसे अपने दिल से कहीं वो लड़की बड़ी सही रहल बहनी, वो लड़की खातिर चिड़ई रो देती हो। चलू बहुत घटना कैले लोग। लड़की चाची आजी कहा तो कर मुँह बता रही थी कि मरने के बाद भी उनका बलात्कार हुआ। मैम हमको भी ये सब ले गए थे वहाँ जहाँ हमारी बहन थी, उसके गले में फंदा लगा के मार दिया गया था। फिर उसके बाद भी उसका बलात्कार हुआ था। ऐसे आप देख सकते हैं। एक बार हम अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि एक बार घर की तस्वीर दिखाएं। इस घर में वो लड़की रहती थी और इनके पापा जो हैं ये दिल्ली रहते थे। परिवार का जो है जीविका चलाने के लिए वो दिल्ली रहते थे और घर में माता की पुलिस प्रशासन जो है अपना दायित्व ईमानदारी से निभाता है। नहीं निभाता तो क्यों इस तरीके से होता? आप सोचिए, हम इनकी गलती ये मान रहे हैं। अच्छा लगता है जब लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। सर ने कहा कि अगर पुलिस ईमानदारी से काम करती तो इस घटना को अंजाम, ऐसी घटनाएं नहीं होती। कुछ कमियां तो पुलिस प्रशासन की है। और आपको भी लगता है सर? 5 बजे मेरे पास इनकी मम्मी का फ़ोन आया, मौसी जी का, कि पता चला कि उसका चप्पल और ब्लड गिरा है। तो मैंने थाने पर तुरंत एसओ साहब को फ़ोन किया। रोज के अखबार में न्यूज में आ रहा है, ये देखकर हमारे दिल छोटा होता चला जा। बाकी और रह गया है 3 बंदे, जो इसके साथ 4 बंदे थे, उनको भी सजा में होनी चाहिए। वो बाहर उन्हें मैं गया थाने पे तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मुझे बुला के झूठा बयान मेरे सामने उस लड़के से दिलवाया हुआ है। जैसे क्या दिलवाया? यही कि उसके मुझसे तो बुलवाया गया 2 महीने और न्यूज में जो हेडलाइन डाले हैं वो 4 महीने का प्रेम प्रसंग था उसके साथ। हाँ, मेरे सामने 2 महीने का दिया सुनवाया गया उससे। बाकी जो हेडलाइन डाली गई वो 4 महीने। बड़ा खुलासा यहाँ से हो रहा है, जैसा कि ग्राम प्रधान जी कुछ और बता रहे हैं और लड़की के भाई कुछ और बता रहे हैं। इनके सामने उस आरोपी से, हत्यारे से 2 महीने का प्रेम प्रसंग बुलाया, उसे ये बयान लिया गया और इनसे और जो हेडलाइन आई वो 4 महीने का। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। जी हाँ, जैसा कि लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे विश्वास किया जा सकता है और जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं इसको दिखाने के लिए बड़ी मीडिया जो है, सैटेलाइट चैनल, उनके पास टाइम नहीं है आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए।
तो हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं कि जहां पे अभी हाल ही में एक घटना को अंजाम दिया गया है। उनकी लड़की की हत्या कर दी गई। पूरा मामला क्या है पहले जानेंगे, फिर आगे बात करेंगे। माता जी, आपका नाम क्या है? इसरावती। अच्छा, बेटी की उम्र क्या थी? मानो 16 साल 17 में अल्लाह ने। अभी 16 साल की, कहीं ना कहीं लड़की जो है नाबालिग थी अभी भी। अच्छा, ये कितने दिनों से ऐसा पहले भी कभी हुआ था कि? होली के दिन रहल छेड़बाजी करत रहल तो एक औरत छेड़बाजी कैले तो मेरी लड़की भाग गई, एक औरत के कोरा में जाए के दबक गई। वो लड़की वो औरत भी है कि कहने की तैयार। ओकरे तब आई के लड़की हमसे कहला तो ओकरे माई और बाप से और बहन से मेहरी से सबसे कहनी, और ओकरे भाई पटदारन से कहनी कि अपन लड़का संभाल ला। और एकरे बाद का बोला ला वन्ने का कहने का ना कहने, फिर ऐसा हमारे साथे घटना कह दिला। जैसे कि जब आपकी लड़की के साथ वो छेड़खानी किया था होली के दिन, क्या आप लोगों ने कभी भी पुलिस प्रशासन से एप्लीकेशन लिखवाया? ना है साहब, ना लिखवानी, खाली ओकरे माई बाप से कहली कि मान ला फिर दोबारा ऐसा ना होई, वन्ने कहना ऐसा ना होई। हाँ, मतलब आप देख सकते हैं इन लोगों ने या कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा कोई मामला होता है तो ज़रूर एक बार पुलिस प्रशासन में इसको संज्ञान में देना ज़रूरी होता है। चलिए, लड़की के पिताजी हैं, उनसे थोड़ी बात करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पृथ्वीपाल। 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 चाचा, क्या कैसे हुआ? ये मैडम जी, ये लोग साजिश करके उसके साथ किए हैं। पहले से महीना 2 महीने पहले से कोई गेम खेला है इन लोगों के साथ, और कोई बड़ा आदमी पीछे से खेला है तो फिर छोटे को दिया, तो उससे छोटे को ये लोग थमा दिए, इन्होंने मर्डर कर दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये साजिश किया गया है? इसलिए कि ये लोग पहले से ही ये लोग दिन भर घूमते ही रहते हैं, यही सब कामें करते हैं ये सब। हाँ, इस साजिश में कौन कौन शामिल है? अभी पक्का कहा नहीं जा सकता। हम तो मैडम जी दिल्ली आए हैं, हम तो लाश निकल आई सदर से तब आए हैं, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है। हम तो दिल्ली रहते हैं और जाते हैं, साल भर में आते हैं, 15 दिन रहता हूँ इस घर में, बाकी ज़िंदगी भर दिल्ली है बीत रहा है। ये बच्चों के लिए जाता हूँ कमाने के लिए। तो जो लड़का है, आपसे कभी उस लड़के से मुलाकात हुई? जैसे कि छेड़छाड़ जब करता था, कभी बीच में आपने? नहीं, हमसे नहीं। हाँ, आपसे नहीं हुआ। हमारी लड़की ऐसी थी ही नहीं। पहला नंबर तो पूरा गांव जानता है, पूरे गांव समाज से पूछ लीजिए, हमारी लड़की कोई गड़बड़ी नहीं थी, किसी से कोई मतलब नहीं था उसका, कि जो पूछ लिया पूरा गांव से बयान ले लीजिए। हाँ, वैसी लड़की कोई नहीं है शरीफ। उसके साथ ऐसा किए हैं, वो जान रहे थे कि मैं लड़ाई झगड़ा करने के काबिल नहीं हूँ मैडम जी किसी से, इसलिए ये किए हैं। चलिए, पिताजी घर पे नहीं थे इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। माता जी, आप ये बताइए कि लड़की को जब वो बुलाया, ये पहली बार ऐसा हुआ या पहले भी कभी लड़की इस तरीके से जाया करती थी? पहले एक दाई वो छेड़बाजी कैले और ओकरे माँ बाप से भाई पर्दारे जब वो छेड़बाजी किया था, छेड़खानी किया था, तो उस समय वो लड़की घर से कितनी दूरी पे थी? वो समय मान लिया घर से, हमारा एक घर और है वही घर पे, वह घर से जब वो छेड़खानी वह कैले, एक बाद वो जवन है लड़की हमारे एक भौजाई लगत रहा, उसके कोरम जाए के ढुक गई। जैसे कि एक बार हुआ होली के बाद, ये डायरेक्ट है अब की बार ऐसा हमला किया? अब की बार होली की। लड़की कितने देर बाद मतलब कैसे पता चला आप लोगों को? लड़की आई कि हमारे बतौले? नहीं, जैसे कि जो घटना हुई, जो हत्या हुई है, इसके कितने देर बाद आप लोग को पता चला? हम सोचली हमारी लड़की ऐसा है ना घासिक गई है, एकरे बाद ही चक्कर में मान ला खोजत रहने कहाँ घासिक गई। फिर एकरे बाद जब शाम हो गई लड़की ना आई, तब हम कहली हमरे लड़का की मान नवली हैं। सबके विश्वास ना साहब, हम कहली लड़का हमार मर्डर कर दहले अजय। आपको ऐसा क्यों लगा कि मर्डर कर दिया है? हमें यह लगल कि है हमरे लड़की के आँख लगावत रहा, बाकी और कोई नहीं। हाँ, फिर उसके बाद आपने क्या किया? जैसे आपको लगा? बाद हम तुरंत कहने पंचो हमारी लड़की है ना मारी नवले है जाएगा, तुरंत ही भाषा बोलल है, अर्धान प्रधान के सारे जनता जितना सबके सामने
सब बोलते हैं कि लड़की इधर उधर हो आई कल, लेकिन हमारे विश्वास नहीं है। कहाँ से लड़की के अंदर का सारा हाल हम जानत रही, सारा भेद हमें के का कहल का करत। तो कहीं ना कहीं माँ इनकी बता रही हैं कि लड़की के बारे में जानती थी। एक माँ ही अपने बच्चों को अच्छे तरीके से जान सकती है, और भी गांव वाले भी हैं यहाँ के, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप क्या क्या कहना चाहेंगे? सर, ये शासन से पकड़ गया कि उस लड़का का कपड़ा उसके घर में मिला, जिस कपड़े से हत्या किया था उसमें खून लगा था, और वही खून के वजह से उसका कपड़ा उसके घर में मिला, मोबाइल मिला, इसी वजह से वो लड़का पकड़ गया। क्या लड़की के पास अपना पर्सनल फोन था? नहीं नहीं, लड़की फोन चलाना जानती थी नहीं। और ये बात पूरी गांव समाज से पूछ लेना कि लड़की में कोई तनी नहीं है, ये गलत इल्जाम लड़की के ऊपर लगाया जाता है। लड़की का नेचर भी है, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक था, बहुत सही था। हमसे नहीं पतियाना, पूरी गांव से पूछा लेना, इसमें पूरी गांव से वीडियो ले लेना कि लड़की का लीचड़ बहुत सही था, लड़की कोई गलत नहीं। इसी शासन में लड़की का जान मारा गया है, लड़की के साथ गलत काम कर गया है कि लड़की हल्ला कर देगी, इसीलिए लड़की की जान मार उठा है। अगर हमारी लड़की गलत था तो उनकी माँ बाप से शिकायत क्यों नहीं किया जब वो अच्छा लड़का था? देखिए, जैसा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर कैसे ये नारा जो है सही साबित होगा? गांव में लड़कियां सेफ नहीं हैं, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, कोचिंग नहीं जा सकती, घर से दूर मार्केट नहीं जा सकती। आखिर कैसे लड़कियां किस तरीके से अपने आप को बचाएं? इस तरीके के जब घर से थोड़ी सी दूर पे जाने के बाद ही लड़की की हत्या कर दी जाती है। माँ बाप अपने बेटियों को कैसे भेजेंगे स्कूल, कैसे भेजेंगे कोचिंग, और मार्केट और दूर जाने की तो बात ही छोड़िए। इससे क्या समझ में आता है, क्या किया जाए? और भी महिलाएं हैं, आखिर कैसे वो अपने बेटियों को घर से बाहर भेजेंगी? थोड़ी सा इसके विषय में भी लोगों से बातचीत करते हैं कि महिलाएं क्या कहना चाहेंगी कि अब ये जो घटना हुई है इसके बाद से ये लोग अपने बेटियों को क्या स्कूल भेजेंगे, क्या चारा लेने के लिए, पशुओं का चारा लेने के लिए घर से 1-2 किलोमीटर की बात छोड़िए, क्या 500 मीटर भी दूर भेजेंगे? जब इस तरीके की घटनाएं गांव में हो रही है और उस घटना को अंजाम देने वाले गांव के ही लोग होते हैं। चाची, आपका नाम क्या है? हमारे लगन रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार, चलिए। और यहाँ के स्थानीय कौन है? चलिए, स्थानीय लोग हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया होगा। ये लोग सहम से गए होंगे जब दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना हुई है। चाची, आपका इधर, चाची आ जाए इधर। क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम दुर्गावती है। थोड़ी सा तेज बोले चाची। दुर्गावती। अच्छा, कितनी बेटियां हैं? हमरे 2 लड़के हैं। कितनी बड़ी हैं? सियान हैं, अपने घरे हैं, शादी करवा ली हैं। अच्छा, शादी करवा। इस जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे चाची? ये लड़की तो बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी लड़की रही, किसी से बोलना चलना सबसे अपने रास्ता, अपने काम में से काम। बाकी वो लड़की के जान चली गया, कौन पति है? देखिए, आप समझ सकते हैं कि गांव वालों के भी आंखों में आंसू आ जा रहा है। लड़की का इतना अच्छा व्यवहार था, इतना अच्छा नेचर था कि क्या बोलें। आप समझ सकते हैं, ये लाइव तस्वीर आपके सामने है कि माता जी से हमने लड़की के बारे में पूछा तो इनके आंसू छलक के आए। आप सोचिए, जब गांव वालों की ये दशा है तो एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। चाची, ये बताइए, जैसे कि इनके साथ ये घटना हुई है, आपको क्या लगता है कि आप लोग अपनी बेटियों को घर से दूर भेज सकेंगी? कैसे भेजे सब? जैसे आज तक मान ला इनके गरीब रहनी है, हमारो आदमी ना, हम कैसे बेटिया बहन के खेते बारी जाइ हैं, ऐसे क्यों पकड़ ली मान नहीं, ऐसे गाँव हवे, ऐसे झूठ फूट का ही बात है, बात गलत लगाई लड़की ने के ऊपर अंजाम। कैसे आदमी जाए, कैसे लड़की बहन जी के वापन? तो आप देख सकते हैं जितना महतरिया के खलत हवे उतना गाँव वाले के थोड़ी ना कहली। क्या कह रही है अम्मा? थोड़ी सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए अम्मा, थोड़ी सा इधर आ जाइए। अम्मा, आपकी कितनी बेटियां हैं? एक लड़की, वहीं शादी नहीं भइली बहन। शादी नहीं हुई? नहीं। कितने साल की हैं? अरे हो जाए शादी, उनका खोज गया, कहीं हुई तो हो जाए शादी। अम्मा, क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है अम्मा कि ये जो घटना हुई? हम लोन से लड़कियां बड़े प्रेम से बोले, वो करे मोबाइल का भुना देखले रहनी, हम कैसे अपने दिल से कहीं
वो लड़की बड़ी सही रहल बहिनी, वो लड़की खातिर चिड़ई रो देती हो। चलू बहुत घटना कैले लोग, लड़की चाची आजी कहा तो कर मुँह खुआ। इधर आइए, ये उनकी सिस्टर हैं हमारे साथ जो हैं, इनसे थोड़ी सा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम था आपकी दीदी का? हमारी बहन का नाम मुन्नी था। कितनी बड़ी थी आपसे? हमसे छोटी थी। थोड़ी सा तेज बोलो। मुझसे छोटी थी वो। आपसे छोटी थी? हाँ। आप कितने साल के हैं? 18 साल। और आपकी सिस्टर कितने साल, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? पढ़ती नहीं, हाई स्कूल पढ़ के छोड़ दी उसने। हाई स्कूल। अभी आप बता रही थी कि मरने के बाद भी उनका बलात्कार हुआ। मैम हमको भी ये सब ले गए थे वहाँ जहाँ हमारी बहन थी, उसके गले में फंदा लगा के मार दिया गया था। फिर उसके बाद भी उसका बलात्कार हुआ था। अब देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग और जगह जाते हैं तो बड़े तेज़ी से आवाज़ निकलती है, बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं सुनने के बाद जुबान लड़खड़ा जाती है। क्या सवाल पूछे? आखिर ये जो परिवार है ये कहीं ना कहीं आपत्ति विपत्ति में ये डूबा हुआ है। हम इनसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, बस इनके सवाल भी करेंगे तो शायद ये उस स्थिति में नहीं है कि मेरे सवालों का ज़्यादा जवाब दे सके। इनके हर बात में बस आंसू निकल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आप सोचिए कि एक लड़की को उसके हत्या करने के बाद भी उसका बलात्कार किया जाता है। ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? ऐसी घटनाएं, दूसरा सवाल ये भी यहाँ पे होता है कि ऐसी घटनाएं ऐसे ही परिवार, ऐसे ही मध्यम और छोटे परिवार में क्यों होता है? छोटे परिवार का मतलब है कि ऐसे आप देख सकते हैं। एक बार हम अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि एक बार घर की तस्वीर दिखाएं। इस घर में वो लड़की रहती थी और इनके पापा जो हैं ये दिल्ली रहते थे। परिवार का जो है जीविका चलाने के लिए वो दिल्ली रहते थे और घर में माता जी रहती थी। आपका नाम क्या है चाचा? जोगिंदर। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? यही चाहेंगे कि इनको फांसी होना चाहिए। ऐसे घटने पे हमारे भी 3-4 बच्चे हैं, ऐसे गांव में लोग करेंगे तो हम क्या करेंगे? यही सांसद हम भी भोगेंगे और क्या करेंगे। लड़का जो है अजय, अजय के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अजय के बारे में तो हम अब तक तो सही जानते थे, लेकिन अब लोग बहुत घटिया समझते हैं। कितना दूर पे है अजय का घर? अजय का घर तो ये बगल है, ये सामने बगल में। अच्छा, सामने बगल में है। आप देख सकते हैं, एक बार सहयोगी से कहेंगे कि एक बार कैमरा घुमा के दिखाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबकी जुबान पे बस एक ही बात है, लड़की का नेचर, लड़की का व्यवहार बहुत ही अच्छा था और जिसने घटना को अंजाम दिया है। यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसी हत्याएं जो है प्रेम प्रसंग के मामले में ही होती हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। लड़की कहीं ना कहीं नाबालिग थी और ये भी बताया जा रहा था कि लड़का जो है शादीशुदा है, वो विवाहित है, उसके बाद ही वो लड़की के साथ छेड़छानी करता था। हम दिखाना चाहेंगे, बगल में ही पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए, अगर सभी लोग अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाते तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। जब शासन प्रशासन से सवाल पूछा जाता है वो भी मौन होते हैं। अभी हम गांव से थोड़ी दूर पे थे, बाहर थे रोड पे, तो वहाँ पे जिस तरीके से लोगों का बयान मैंने सुना, उस हिसाब से लग रहा था कि इसमें भी कहीं ना कहीं गेम खेला गया है। आप समझ सकते हैं कि एक हत्या के बाद लड़की को तुरंत दूसरे दिन ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, वो ठीक है, दाह संस्कार के लिए भी भेज दिया गया। आखिर क्यों नहीं उसकी पूरी ढंग से जांच होती? और जो वहाँ पे चीज़ें मिली थी, हमने ऐसा भी सुना कि तमंचा भी वहाँ से बरामद किया गया, जो खंडहर था वहाँ पे छुपाया गया था। आखिर क्यों नहीं उसकी पूरी ढंग से तहकीकात होती और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम जो दिया है उसके भी साथ वही किया जाता जो होना चाहिए। एक बलात्कारी, एक हत्यारे के साथ जो होना चाहिए उस घटना को अंजाम दिया है, उसके भी साथ होना चाहिए। चलिए पुलिस प्रशासन से भी थोड़ा सा सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है सर? विंध्याचल यादव। आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? हम थाने पे एजीजी विंध्याचल यादव। कौन से थाने पे? अतरौलिया थाना। अतरौलिया थाना। इस घटना के बारे में आपको कब मालूम हुआ? हम तो थाने पहुँचे ड्यूटी पे तब मालूम हुआ।
क्या कहना चाहेंगे सर? एक वर्दी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वर्दी के बाद, वर्दी से पहले जो आता है, आप भी कहीं ना कहीं एक बेटी के पिता होंगे, ऐसी घटनाओं के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत बुरा काम है, इस तरीके से नहीं घटना करना चाहिए। आपको लगता है सर कि पुलिस प्रशासन जो है अपना दायित्व ईमानदारी से निभाता है? नहीं निभाता तो क्यों इस तरीके से होता? आप सोचिए, हम इनकी गलती ये मान रहे हैं। अच्छा लगता है जब लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। सर ने कहा कि अगर पुलिस ईमानदारी से काम करती तो इस घटना को अंजाम, ऐसी घटनाएं नहीं होती। आपको क्या लगता है सर? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि आप लोग ईमानदारी से काम करते होंगे। ईमानदारी से काम करते हैं, बाकी आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटना में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं? यही पुलिस विभाग वाले हैं, क्राइम कराते हैं। बाकी हम लोग क्या, हम लोग जिम्मेदारी से निभाते हैं। आप सोचिए, बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं बोलेंगे कि इन्होंने कह दिया, एक लाइन में इन्होंने जो कहा बहुत अच्छा लगा। अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाएं तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो। आपका नाम क्या है सर? गया प्रसाद वर्मा। कहाँ से हैं सर आप? अतरौलिया थाने से। अच्छा, अतरौलिया थाने से। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो बहुत बुरा हुआ है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और सब जो है कुछ कमियां तो पुलिस प्रशासन की है। और आपको भी लगता है सर? क्यों नहीं लगेगा? क्या आगे से ऐसी जो घटनाएं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, आगे से भी होंगी? होना तो नहीं चाहिए। आप लोग अगर अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ के निभाएंगे तो शायद नहीं होंगी। नहीं होगी। और दूसरी चीज़ देखिए, जिम्मेदारी से निभाएंगे नहीं होगी। और दूसरा जो सवाल है कि ये भी है, यदि इस घटना के बाद हत्यारे को, बलात्कारी को ढंग की सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए ताकि कभी किसी लड़की के बारे में ऐसे सोचने से पहले लोग हिल जाएं, ऐसे उनके साथ सज़ा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सर? आप अपना दायित्व तो आगे तक निभाएंगे? मैं तो यह कह रहा हूँ कि उसका एक हाथ एक पैर काट करके छोड़ दिया जाए। नहीं साहब, हत्या होना चाहिए और तो उसका फांसी नहीं तो चल जाएंगे हम लोग। आप देखिए, आप अच्छा चलिए एक बार और चाची क्या मांग है? हमार मांग है कि उसका फांसी होना चाहिए। जितना लोग हैं सबका फांसी होना चाहिए। हमार मान यही है, हम देख के यहाँ कलब मरब कि ये आदमी ऐसा हमारे साथ घटना कैले है। साहब फांसी होना चाहिए, नज़र से वो भी दूर हो जाए। साहब यही हमारा मांग है। चलिए, हमारे साथ यहाँ के इस गांव के ग्राम प्रधान जी भी मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सा बात करेंगे। आपका नाम भैया? सन्नी कुमार है। सन्नी कुमार। इसी गांव का प्रधान हूँ, सल्लापट्टी वर्तमान प्रधान। वर्तमान प्रधान। प्रधान जी, आपके गांव में इस तरीके की घटनाएं हुई, ऐसा क्यों? हम लोग समझ नहीं पाए और लड़की गायब थी 3 बजे से और 8 से 9 बजे के बीच हम लोग खोज रहे थे। 3 कौन, AM या PM? शाम को थी। तो हम लोग खोज रहे थे, 8 बजे तक खोजे, 8-9 बजे तक। हमारे लोगों का दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट था। किस तरफ? क्या आप लोग को क्या लग रहा था? जैसे कुछ लोगों को और गांव वालों को लग रहा था कि मतलब कहीं रिश्तेदार में गई होगी या कोई सांप काट लिया होगा जहरीला, तो इसलिए कहीं पड़ी उड़ी होगी। तो खोजे, लेकिन फिर 11 बजे रात को हम लोगों ने फिर खोजा। एक सवाल यहाँ और भी खड़ा होता है कि जैसे कि माता जी ने बताया, जब इनकी बेटी शाम तक नहीं आई तो इनको तुरंत मालूम हो गया। इन्होंने आशंका जताई कि अजय ने हत्या कर दी। तो आप लोगों को क्यों नहीं लगा? नहीं, अजय को हत्या लेगा तो हम लोगों ने अजय को बुलाया था, उससे पूछताछ हुई। मैं अपने घर पर, इनकी माँ थी और इनकी मौसी थी और मैं था, तो पूछा तो बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसके हाव भाव से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सुबह भी जैसे मतलब हम लोग रात को खोज के चले आए, फिर सो गए। सोने के बाद फिर हम लोग 5 बजे, गांव वाले तो फिर 3-4 बजे ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं 5 बजे जब पहुंचा वहां पर तो वो भी साथ में खोज रहा था। सबके वहाँ समझ लीजिए 200-400 लोग रहे होंगे, 3-4 गांव के लोग थे। और जब पता चला 5 बजे मेरे पास इनकी मम्मी का फ़ोन आया, मौसी जी का, कि पता चला कि उसका चप्पल और ब्लड गिरा है। तो मैंने थाने पर तुरंत SO साहब को फ़ोन किया। SO साहब ने 5:05 पे फ़ोन पिकअप किया और 5:30 बजे यहाँ आ गए।
देखिए प्रधान जी, जैसा कि आप इस गांव के मुखिया हैं और एक गांव के मुखिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। कहीं ना कहीं लोगों ने आप पे विश्वास करके आपको चुना है, कुछ बेहतर देखा होगा आप में, और इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, क्या आपको लगता है कि आगे से ऐसी घटनाएं होंगी या फिर आप इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे? नहीं, मैं पीड़ित के साथ हूँ और पूरे तन मन धन के साथ हूँ और प्रशासन भी अपने साथ है। अब ऐसी घटना दोबारा ना हो, जो दुष्कर्म उस लड़की के साथ हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है या उसका गला दबा के मतलब मारा गया और मारने के बाद फिर दूसरे खेत में, जैसे मंगुरगढ़ बताया गया आप लोगों को, मंगुरगढ़ में भी उसको लाश को छुपाने की कोशिश की गई। ऐसा दुष्कर्म फिर किसी बहन बेटियों के ऊपर ना आए, ना हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो और फांसी का प्राविधान हो। कहीं ना कहीं यहाँ की जो माताएं हैं, जिनकी बेटियां अभी युवा हैं, उनके मन में एक डर बन गया है, आप उनको कैसे विश्वास दिलाएंगे? यही तो कह रहे हैं कि जब उसको फांसी हो जाएगी, अभी तो प्रशासन ने उनको कल गोली उनके पर हाफ मर्डर किया है, तो इससे लोगों को मन में कुछ खुशहाली हुई है कि प्रशासन मेरे साथ है और आगे भी जो दंड प्रक्रिया कोर्ट द्वारा मिलेगी वो भी हम लोगों को बेहतर में होगी और उसको फांसी तो ज़रूर होना चाहिए और जितना हो सके फांसी से ऊपर तो कोई सज़ा ही नहीं है, बस वही होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी जब घटनाएं होती हैं, शुरू में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पुलिस प्रशासन भी बड़ी बड़ी बातें करती है, हर तरीके से लोग कहते हैं न्याय की मांग करते हैं अपने और लोग कहते हैं होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कुछ दिन बाद उस मामले को शांत कर दिया जाता है, समझौता कर लिया जाता है। यदि ऐसा होता है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा होगा नहीं। पहली बात, अगर होता है इसलिए मैं नहीं होता तो है, लेकिन प्रशासन मेरे साथ है। अगर ऐसा भी होगा तो मैं मेरे पूरे जो गांव के ग्रामवासी हैं वहां धरना प्रदर्शन करेंगे और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अजय के साथ अकेले बस की बात नहीं है कि वह मतलब वहां से लेके 500 मीटर पे लाश को नदी उस पार जाके भेजना अकेले की बस की बात नहीं है। उसके साथ जो भी हैं उसके लिए सब के सब ऊपर कठोर से कठोर दंड कार्रवाई हो। और अगर ऐसा नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि प्रशासन मेरे साथ है, प्रशासन मुझे लग रहा है मेरे साथ है, अगर ऐसा तीना पाँचा कुछ भी होगा तो पूरे ग्रामवासी और क्षेत्रवासी वहां जाके थाने पर धरना देंगे। चलिए प्रधान जी, दूसरा सवाल हम एक और करना चाहेंगे, थोड़ी सा हट के होगा। जैसा कि जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, वो कोचिंग जाती हैं, स्कूल जाती हैं, मार्केट जाती हैं, तो घर के चौराहे पे, नहर पे, पुलिया पे कुछ मनचले लड़के होते हैं जो कि बड़े भद्दे और बुरे कमेंट करते हैं लड़कियों को। इस तरीके का सामना करना पड़ता है लड़कियों को। ऐसे मनचले लड़कों को आप कैसे रोकेंगे? ऐसे मनचले लड़कों को पहली बात मैं उनके आपके मीडिया के माध्यम से उनके माताओं पिताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि अपने बेटे को मतलब किसी चट्टी चौराहे पे ना बैठने दें और गलत संगत से बचाएं, ताकि हमारी जो बहन बेटियां कहीं जाती हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, कहीं शौच के लिए जाती हैं, अब तो प्राविधान हो गया लैट्रिन में, लेकिन कहीं कहीं जो हमारी माताएं बहनें अभी भी गरीब तबके से लोग हैं, तो शौच वौच के लिए जाती तो उसको देखा अनसुना करती, तो उसमें माताओं को और अपने पिता को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस करने की ज़रूरत है कि वहाँ ना जाएं, अपने काम में, अच्छे काम में रुचि लें। अब अगर कोई पढ़ लिख रहा है तो उसको पढ़ने लिखने में रुचि लें। चलिए, ये ग्राम प्रधान जी रहे हैं जिन्होंने इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये भी परिजन के साथ हैं और पुलिस प्रशासन भी है, तो कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद की जा सकती है। आगे क्या होगा दिखाएंगे। और हमारे साथ लड़की के भाई हैं, हमारे साथ थोड़ी आगे, हमारे साथ लड़की के भाई हैं, इनसे थोड़ी सा बात करेंगे। आपका नाम क्या है भैया? रामाशीष। आपकी वो बड़ी बहन थी या छोटी? छोटी बहन थी। छोटी बहन थी जी, छोटी बहन थी हमारे से। उस वक्त आप कहाँ थे? दिल्ली। आप दिल्ली थे? जी, हम पापा साथ में आए थे। शाम को 4:30 बजे के बाद आए। लाश जब पोस्टमार्टम से निकल गई तब हम वहाँ पे पहुँचे थे। आप देखिए भाई का दर्द, ये भी ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप देखिए, मैं क्या बोलूँ, मेरी भी जुबान लड़खड़ा जा रही है जब मैं परिजन से बात कर रही हूँ कि ये भी नहीं थे, इनके पापा भी नहीं थे, घर पे केवल माता जी थी और सिस्टर थी और इस घटना को अंजाम दिया गया। अगर ये लोग होते तो शायद उस हत्यारे के आरोपी के मन में कहीं ना कहीं कुछ डर होता, इस घटना को कहीं ना कहीं इस तरीके से, इतने बेरहमी से वो ना करता। भैया क्या कहना चाहें, क्या मांग है आपकी? फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे, उन चारों को। ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से प्रेम वो
प्रेम उरेम का वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे उसे हटाएं। ये जो रोज़ के अखबार में न्यूज़ में आ रहा है ये देखकर हमारे दिल छोटा होता चला जा। बाकी और रह गया है 3 बंदे जो इसके साथ 4 बंदे थे उनको भी सज़ा में होनी चाहिए। वो बाहर उन्हें पीछे से सपोर्ट मारा जा रहा है, उन्हें छुपाया जा रहा है, उसे सामने लाए। आपको लगता है कि प्रशासन जो लापरवाही कर रहा है? जी हाँ जी, लापरवाही कर रहा है। मुझे लग नहीं रहा, मैं जाके देख के आया, लापरवाही कर रहा है। क्या कहेंगे भैया? लापरवाही कर रहा है। अब इनको लग रहा होगा लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है। आपको क्यों नहीं लग रहा है जब परिजन को लग रहा है? जैसे मैं जब फ़ोन किया तो तुरंत टीम सब के सब आ गए। यहाँ एसपी साहब आ गए, एसएसपी साहब आ गए, एसओ साहब आ गए, अपने 4-5 थाने के प्रभारी आए और अपने एसओ साहब मौजूदगी में थे। भैया क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सुबह मान लो जब जिस टाइम पे घटना घटी थी उस टाइम पे कौन नहीं आएगा, पहले ये बताओ हम आपको। जब मैं आया हूँ, कल परसों मैं आया हूँ, सुबह को मैं गया थाने पे तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मुझे बुला के झूठा बयान मेरे सामने उस लड़के से दिलवाया हुआ है। जैसे क्या दिलवाया? यही कि उसके मुझसे तो बुलवाया गया 2 महीने और न्यूज में जो हेडलाइन डाले हैं वो 4 महीने का प्रेम प्रसंग था उसके साथ। हाँ, मेरे सामने 2 महीने का दिया सुनवाया गया उससे। बाकी जो हेडलाइन डाली गई वो 4 महीने की डाली गई है। ये न्यूज़ वाले जो भी हैं वो आधा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। यही मैं नहीं चाहता, यही जो है इसे झूठा जो झूठ है उसे झूठ दिखाया रहे, हटाया जाए, मैं यही चाहता हूँ। अब देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ से हो रहा है। जैसा कि ग्राम प्रधान जी कुछ और बता रहे हैं और लड़की के भाई कुछ और बता रहे हैं। इनके सामने उस आरोपी से, हत्यारे से 2 महीने का प्रेम प्रसंग बुलाया, उसे ये बयान लिया गया और इनसे और जो हेडलाइन आई वो 4 महीने का। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा झोल है। एक गेम पहले भी था, गेम अभी भी है और आगे क्या होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पूर्वांचल समाचार और रोशनी की रिपोर्टिंग आजमगढ़ अतरौलिया से। धन्यवाद।